हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज का एपिसोड जो तेरे बिन का आया था उसके बारे में कि उसके बारे में क्या अच्छी बातें थी और क्या बुरी बातें थी और स्टोरी आज के एपिसोड में कितना आगे बढ़ी। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा एपिसोड इस तरह घुमा के आया कि स्टोरी कहीं ना कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ी। जो भी कुछ प्रोमो में सीन देखने को मिला था सेम टू सेम वही हुआ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिला। जैसे कि मेहरब ने अपने शोहर को मुर्तज़म को बताया कि उसकी बहन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो उसने बड़ा ही कोल्ड सा रिएक्शन दिया, इतना कोई हैवी वाला रिएक्शन नहीं दिया। और उसके बाद मुर्तसिम ने एक डायलॉग बोला जो कि मुझे बड़ा ही फनी लगा कि उसने बोला कि अगर ये बात मुझे कोई और बताता कि तुम्हारी बहन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या उससे बात करती है तो मैं उसका मुंह तोड़ देता, या मतलब ना मैं उसे छोड़ता ना। अ, और मुझे इतनी हंसी आई इस एपिसोड में, मतलब इस सीन पे कि ना मतलब वो अपनी बहन को उसने कुछ भी नहीं कहा। मुर्तज़म को पता लग गया कि हया, सॉरी, उसकी जो बहन है वो किसी और शख्स से प्यार करती है, तो उसने अपनी बहन से कोई बात नहीं की, जबकि उसकी बहन उसे धमकियां भी दे रही है। मेहरब को धमकियां दे रही है कि भाई तुम कि मैं भाग जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। और वो खुदकुशी की तो उसने एक ही दफा धमकी दी है एपिसोड में, लेकिन उसने भागने की तकरीबन 6 दफा धमकी दे दी है कि मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। तो अगर ये भागती है शादी से पहले, तो इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट हमारी भाभी जो बनी हुई है ड्रामे में, मुर्तज़म की बीवी और ड्रामे की हीरोइन, और जिनका मेकअप तो सुबहान अल्लाह, क्या कहना मेकअप आर्टिस्ट को कि उसने कंटोरिंग करना तो वो भूल ही गया है। मतलब लेकिन मैं टॉपिक से हट जाता हूँ, मैं मेकअप वाली बात बाद में करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अगर वो भाग जाती है तो इसमें समझ लो उसका बहुत बड़ा हाथ है, मीरब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो उसे बता रही है जब, तो उसे चाहिए कि वो मुर्तज़म को भी वो एग्जैक्टली बात बोले कि मैं भाग जाऊंगी अगर उसकी बहन ये कह रही है। इसके अलावा जो हया और मेहरब की कन्वर्सेशन हुई थी, और उसने कहा मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अगर तुम साबित करके दिखाओ कि मुर्तज़म तुमसे प्यार करता है और तुम मुझे बड़ी फनी सी लगी, क्योंकि ना दोनों का जो एक्टिंग है वो इतनी कोई कोल्ड एक्टिंग आ रही थी, जैसे ना उन्हें स्क्रिप्ट के आगे का पता ना कुछ पीछे का पता, और वो बस डायलॉग्स बोल रहे हैं, बिकॉज कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे दोनों के चेहरे में। एंड में जब वो बस स्माइल करती है एक हल्की सी और वो चली जाती है, क्योंकि हया दर्द में है, तो वो दर्द उसकी आंखों में नहीं दिखता, उसके डायलॉग्स में नहीं दिखता। वो बस उसका ये काम है कि ना जब अच्छा मुर्तज़म जब आया और बाहर आके उसने कहा माँ बेगम को नहीं बताइएगा कि, उसने कहा जैसे माँ बेगम को नहीं बताइएगा, तो जो हया थी मुझे लगा वो ये डायलॉग बोलेगा कि तुमसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज हमारे कमरे के बाहर खड़ी होके हमारी बातें मत सुना करो। मुझे इतना फनी लगा कि वो हर वक्त हर जो इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन होती है, इम्पोर्टेंट बात करनी होती है, वो हया कमरे के बाहर खड़ी मिलती है आपको। वो हर बात, वो ऐसा लगता है तीन बंदे एक कमरे में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई प्राइवेसी है ही नहीं। और मुझे जो मैं एक और बात बोलने वाला था वो ये थी कि जो मेहरब है उसका मेकअप कौन करता है भाई। वो सिर्फ फाउंडेशन लगी हुई है, ना कोई लिप्स पे टिंट लगा हुआ होता, ना कोई फेस पे कोई ब्लश लगा हुआ होता, ना कोई हाईलाइट, ना कोई कंटोरिंग। वो इतना अजीब मेकअप करते हैं, और वो मैं पहले दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि यार मेकअप कुछ अच्छा करना चाहिए। और आपको एक और बात बताऊं मैं, इस ड्रामे की एंडिंग बिल्कुल भी हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली। इस ड्रामे को बिकॉज इसका इतना हिट हो गया, इसका एक और सीजन आना है, तो उन्होंने इसकी एंडिंग चेंज की है। और यस, उन्होंने उसकी एंडिंग चेंज करने वाले हैं।
और इसके एपिसोड कुछ जो एंड हो गए थे उस वो कुछ सीन्स ये एंड में शूट करने बाकी हैं अभी आखिरी एपिसोड के, तो वो शायद हो रहे हैं शूट या कुछ डेट्स मिल रही थी उनकी, तो इस तरह का मैंने एक न्यूज़ सुनी थी तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। बाकी वो एक तो इन्होंने ब्लंडर ये किया कि जब ड्रामा शूट हो रहा है तो तुम जो एपिसोड्स जो टेलीकास्ट हो गए हैं तुम उसके बिहाइंड द सीन दो, तुमने पूरे ड्रामे के बिहाइंड द सीन देने की जरूरत नहीं थी। तो हया जैसे हया की शादी हो रही है लास्ट सीन में, वो भाई वो पहले तीसरे एपिसोड से ही ना वो वायरल हुए हुए हैं, तो हमें पता लग गया भाई हया की शादी हो जानी है। तो मतलब इस तरह के कुछ ब्लंडर्स भी हैं। और ड्रामे की जो सिचुएशन बात करूं तो ड्रामा बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। जो एपिसोड 34 था और जो 35 है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, ड्रामा वहीं का वहीं खड़ा है। ये अच्छी बात हुई इस हफ्ते 2 एपिसोड देखने को मिल रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं ये एहसास है कि यार चलो अगले एपिसोड में कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी माँ बेगम का भी मुझे समझ नहीं आता, हया हया का भी मुझे समझ नहीं आता कि वो बाहर जा रहे हैं तो वैसे तो इतना पर्दा है, सख्त पर्दा है, और वो भाई ऐसे दुपट्टों में, और हया ने तो सर पे भी दुपट्टा नहीं रखा हुआ, और जो लड़की जीन्स टॉप पहनती थी उसने चादर ली हुई है, तो वो चादर भी पता नहीं कहाँ उसने गाड़ी में उतार दी, बस दिखावे की चादर पहन के आई थी वो। और मतलब प्रॉपर ड्रामा मुझे आज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे आज के ड्रामे में बहुत कमियां दिखी स्टोरी वाइज, हर चीज। अच्छा मैंने एक बात नोटिस की, जो घर के अंदर शूट होती हैं चीजें उधर की लाइटिंग में कोई मसला है, बिकॉज जब मेहरब मॉल में गई तो वो शॉट और वो जो उसका सीन आया और उसकी जो वीडियो में मतलब जो एपिसोड में देखने को मिला हमें, तो वो इतना खूबसूरत उसका फेस आ रहा था और सारा कुछ, और वैस और वो थोड़ी देर पहले जो घर में आ रहा था तो वो इतना चेंज लग रहा था। तो शायद लाइटिंग का भी मसला हो सकता है, लेकिन मेकअप का तो डेफिनेटली फॉल्ट है इसमें। और आज की तो यही मुझे लगा। बाकी प्रोमो अभी मैंने आपको प्रोमो की अलग वीडियो बना के दिखा भेजूंगा, तो सॉरी, प्रोमो की मैं अलग वीडियो बना के अपलोड करूंगा, तो वो उस पे भी रिएक्शन आप देखना मेरा। और प्लीज़ चैनल को डू सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ख्याल रखना। और ईद मुबारक, थोड़ा लेट है बट ग्रेट है। अल्लाह हाफिज़।